Hello friends, welcome to our channel Commerce Solution. So friends, good evening to everyone. I hope everyone is happy. We are going to start our lecture number 5 of business environment. That is paper 2's first unit. We are going to start today characteristics or features of economic environment, as we discussed later on Saturday, that macro environment, two factors, external कौन से factors थे, micro and macro already हो चुका है, macro is started. Macro environment क्या है, characteristics or features of economic environment. Economic environment, that day also we discussed that mass poverty, low per capita income. पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज़ लो कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़. दूसरी कंपनी से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है और उसकी वजह से मास पॉवर्टी है. देयर इज़ लॉट्स ऑफ व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी है. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हाई पॉवर्टी. लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स की क्या है, लो स्टैंडर्ड है, और हाई पॉवर्टी है, गरीबी ज़्यादा है ड्यू टू लो पर, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अपनी क्या है, कम है, जिससे क्या होता है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. जिससे बहुत से इंडिया के लोगों के पास बेसिक जो नेसेसिटीज़ है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, फूड, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट एसेट्रा, ये सब कुछ नहीं है. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज़ ए वेरी लो, नियरली 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. कितना है, 39%. यो क्या होता है ऑफ द कंट्री, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. कितने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में 39% ऑफ द पीपल. जिससे क्या होता है, बिकॉज लो पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली उसका कम होगा. डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक कॉज है ऑफ द लो पर कैपिटा इनकम. एग्रीकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया. द पॉपुलेशन, जो 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस पे, वो कौन से काम करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो जनरेट करते हैं. एग्रीकल्चर जो सारा कृषि उद्योग. प्रेजेंटली 58% ऑफ द लेबर फोर्स इज एस्टिमेटेड टू बी एंगेज्ड इन दिस सेक्टर. ज़्यादा से ज़्यादा कितना है अभी जो प्रेजेंट का है वो कितना है, 58%. अर्लियर कितना था, 2/3 था. स्ट्रक्चर, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ एन इकोनॉमिक प्रोग्रेस. जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, बिकॉज मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. इंडिया किस में रीच है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसमें इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट है. ग्रेजुअली टेकिंग प्लेस. फोर्थ वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जो इनकम है ना उसका अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. वर्ल्ड बैंक के अनुसार इट इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2002 की, जो स्टेट दैट लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम 33.5% रिसीव्ड बाई 10% ऑफ द रिच पॉपुलेशन एंड लो पोर्शन ऑफ इनकम 3.33. अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मीन्स जो रिच पीपल से कितना मिलता है, 33.5%, और लो पोर्शन ऑफ इनकम कितना, 3 जो कम पॉपुलेशन वाले होते हैं ना, जो कम पैसे वाले होते हैं, मिडिल क्लास, से 3.5% रिसीव्ड है बाई 10% ऑफ द पुअरेस्ट पॉपुलेशन. 10% किससे, जो एकदम गरीब है, मिडिल क्लास से कितना, 3.5, और जो ज़्यादा पैसे वाले उनसे कितना, 33.5%. Existence of, fifth one is what, existence of rich resources. Rich resources. India has rich resources are in the form of renewable and non-renewable resource. India किस में रिच है, renewable में और non-renewable resources. renewable resources कौन कौन से, वाटर, फॉरेस्ट, सन, एयर एक्सेट्रा. non-renewable कौन कौन से, मिनरल्स, पेट्रोलियम, LPG एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे ज़्यादा. इनएडिक्वेट कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन का इनएडिक्वेट, बिकॉज ज़्यादा कैपिटल फॉर्म कर, इनएडिक्वेट मतलब नॉट प्रॉपरली. Rich resources does not helps to development of economic developments of a country's economic. Defects of the effective and full utilization of resources which needs capital and technology. now ज़्यादा resources को अगर उनका optimum utilization करना है resources का, तो उनको क्या, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज विथ कैपिटल के साथ चाहिए. किसके साथ, कैपिटल और न्यू टेक्नोलॉजीज की, ताकि उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और उससे प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो सके. उससे क्या होता है, इकोनॉमिक में ग्रोथ होती है. इंडियन इकोनॉमिक रिफ्लेक्टेड इन द लो रेट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में क्या है, इंडियन इकोनॉमिक में लो रेट ऑफ प्रोडक्शन है. एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. किस में कंजम्पशन है, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट
बेरोजगार. अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment. ये तो पता ही है, जिन पर्सन्स के पास जो ना बेरोजगार होते हैं और वो नौकरी की तलाश में होते हैं, इज अनेबल टू फाइंड वर्क. अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? मे बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बिलो देयर एजुकेशनल और स्किल लेवल. मतलब कोई बंदा है जो ग्रेजुएट है और ये इंजीनियरिंग, और उसको काम करना पड़ना उसकी डिग्री से लो, उसकी जो एजुकेशन है उससे लो लेवल का काम करना पड़ा. इट इज़ व्हाट? अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही हैव टू डू वर्क ऑफ लो लेवल, जिसके लिए वो काबिल ही नहीं है. मतलब उसकी हाई लेवल है बट ही हैव टू डू लोअर टैक्स, जिससे क्या होता है उसके बिलो एजुकेशन और स्किल लेवल एंड देयर अवेबिलिटी. अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बेरोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया जिसकी क्वालिफिकेशन है बट उससे वो हटके काम कर रहा है, मतलब लो टैक्स. टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस हैज़ बीन कंटिन्यू टू बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक. टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस है तो यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस किस क्षेत्र में, जो 1990 अपनी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड फ्रॉम दिस मैक्रो एनवायरनमेंट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल, जो हम लेटर क्लासेस में स्टडी करने वाले, पॉलिटिकल है, लीगल है, ये सारे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन सेटअप होते ही है. टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस मतलब इंडिया किस में है? टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है. टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस बीन द कंटिन्यू टू बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, ऑल्थो सम चेंजेस इन टेक्निक हैव टेक प्लेस इन सर्टेन सेलेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक. ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है जो और देशों के मुकाबले. इंडिया इज़ वेरी वेरी पुअर इन द एडवांस टेक्नोलॉजी. अभी जो रिसेंटली थोड़ी टेक्नोलॉजीज हो रही है बिकॉज इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री. इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है इंडिया में वो लो है. फैसिलिटीज़ आर ए कंटिन्यू टू बी इनएडिक्वेट. अगर ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो वन प्लेस से अनदर प्लेस में प्रोडक्ट्स जल्दी से नहीं पहुंचा, सर्विसेज नहीं डिलीवर्ड हो सकती है. तो इट इज़ ऑल्सो ए मेन कॉज दैट बिकॉज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सो इंडियन इकोनॉमिक डाउन जाती है. डिमांड्स बीइंग मेड इज प्रोसेस. नेक्स्ट इज व्हाट? ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमिक. ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमिक किसे कहते हैं? द टोटली ट्रेडिशनल एंड कंप्लीटली मॉडर्न इकोनॉमिक कोएग्जिस्ट इन इंडिया. ट्रेडिशनल भी है और कंप्लीटली मॉडर्न इकोनॉमिक में. इन एग्रीकल्चर वी फाइंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट वर्क along with the primitive techniques also well embedded and firmly rooted. डुअलिस्टिक इकोनॉमिक मतलब ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न इकोनॉमिक भी है. सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम देन the link is given in the description box. So friends, please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you. So friends, we will meet you tomorrow with another lecture. Thank you.